पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय का प्रसिद्ध श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमं संति दस्य धम्मे सया मनो। धर्म के संदर्भ में श्लोक के चतुर्थांश में एक चरण में जो व्याख्या दी गई है वह अपने आप में अच्छी और विशिष्ट लग रही है। यो धर्मशास्त्र कितने बड़े बड़े सकते हैं, पर सार संग से चरण में धर्म को बता देना कि अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम तप, तीन शब्दों में धर्म समाविष्ट हो गया। कोई चारित्रात्माएं विद्वान कोई यह बता सके कि नहीं, इनके सिवाय अभी धर्म और भी है। अहिंसा संयम और तप, इनके सिवाय और भी धर्म बाकी रह गया, तो कोई बताएं तो अच्छी बात बताएं तो उसको हम ध्यान भी दें। बाकी मुझे तो लगता है जो अध्यात्म का धर्म है, अहिंसा संयम और तप, इनके सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं अध्यात्म के जगत में। तो यह जो तीन शब्दों में धर्म को समाहित समाविष्ट किया गया है, और शब्द भी बहुत कठिन नहीं है, काफी आसानी से समझ में आ जाए। अहिंसा संयम तप, यह धर्म जिसके जीवन में है या जिसका मन सदा धर्म में है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। और यह धर्म सामान्य मंगल नहीं, उत्कृष्ट मंगल है। हम मंगल पाठ बोलते हैं, अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तो यहां एक प्रश्न उठा या थोड़ी बात आई मन में कि अरहत भी मंगल है, सिद्ध भी मंगल है, साधु भी मंगल है, और धर्म भी मंगल है। तो अरहत सिद्ध साधु तो एक आत्माएं हैं या मनुष्य हैं, फिर धर्म को भी मंगल कहा गया। अगर धर्म मंगल है, इन तीन को मंगल कहने की क्या अपेक्षा थी? इन तीनों को मंगल बता दिया, फिर धर्म को मंगल बताने की क्या जरूरत है? ऐसा थोड़ी स्फुरना विचार हुआ। तो हमारे साधु साधियां बैठे हैं जो कई शास्त्रों को और को जानने वाले, मनन करने वाले भी हो सकते हैं। तो मन में यूं आया कि यह मंगल इसलिए कहा गया, एक कल्पना है, हो सकता है या कार्य कारण का संबंध है। एक कार्य रूप मंगल और एक कारण रूप मंगल, कि धम्मो केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, यह धर्म मंगल है, वो कारण रूप मंगल है। धर्म कारण है, कार्य क्या है? अरहत सिद्ध साधु कार्य है, यानी धर्म मंगल का कारण है और अरहत सिद्ध साधु अपने आप में मंगल बन गए हैं, कार्य रूप में मंगल हो गए हैं। यह एक स्फुरना हुई। यह बात मेरे मन में यूं एक चिंतन और एक निष्कर्ष निकला
तो मुझे साधु साधियां भी सोच करके कोई उनको भी लगे कि ठीक है और कोई करेक्शन होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, क्योंकि एक चिंतन विचार आया कि ये मंगल चार हैं। एक तो है कारण रूप मंगल, धम्मो मंगल, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, धर्म तो कारण रूप मंगल है, अर्थ सिद्ध साधु कार्य रूप मंगल है। तो इसी प्रकार ये लोकोत्तम में भी मान ले अर्हत सिद्ध साधु धर्म कारण रूप, धर्म तो ऐसे भी लोकोत्तम है। मंगल में खास बात है कि पहले तीन कार्य रूप मंगल, चौथा है धर्म व कारण रूप मंगल है। आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी है, परम वंदनीय परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु स्वामी का सर्मोत्सव दिन है, महाप्रयाण का दिन है। और हम भिक्षु स्वामी कहते हैं, ये भिक्षु स्वामी शब्द करेक्टेड है या भिक्षु, भिक्षु यह शब्द एक मतलब शुरू का मूल का है, हो सकता है मूल में तो भिखण भिक्षु, जैसा कि तेरा पंथ प्रबोध में भी है भिखण भिक्षु बा, तो भिखण भिक्षुर बाद में करेक्टेड रूप परिष्कृत रूप कोई हो, भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु, ये भी एक संभावना कल्पना की जा सकती है कि भिक्षु स्वामी तो करेक्टेड नाम हो गया होगा। भिखण भिक्षु भिखण जी महाराज ये नाम मूल प्राचीन या मूल हो सकते हैं। खैर हम करेक्टेड को भी काम ले सकते हैं, मूल तो मूल होता ही है, जो भी है चिंतन की बात है। तो आचार्य भिक्षु या भिक्षु स्वामी भिक्षु भिखण जी स्वामी का यह चरम दिवस है। दुनिया में मनुष्य तो बहुत हुए हैं, होते हैं, आगे भी हो सकेंगे। मनुष्यों में अंतर होता है। कई मनुष्य श्रद्धेय बन जाते हैं, श्रद्धास्पद बन जाते हैं। जीवन में कुछ वो मंगल ऐसा होता है, वो धम्मो मंगलम ऐसा कारण रूप मंगल इस रूप में आ जाता है कि वो आदमी को कार्य रूप मंगल बना दे और श्रद्धेय बना दे। आचार्य भिक्षु का जीवन काल साधिक सितंतर वर्ष का रहा है। वे एक गृहस्थ जीवन में बालक के रूप में भी रहे, फिर युवा अवस्था में भी रहे, गार्हस्थ्य में रहे और बाद में उन्होंने अभिनिष्क्रमण भी किया। घर से 2 बार अभिनिष्क्रमण किया आचार्य भिक्षु ने। एक तो गृहस्थ जीवन से अभिनिष्क्रमण किया और बाद में मान लें एक संप्रदाय से फिर अभिनिष्क्रमण कर दिया। तो वे 2 बार अभिनिष्क्रमण करने वाले व्यक्ति थे। कई तो साधु बनते हैं, एक बार बस घर से अभिनिष्क्रमण कर दिया, गार्हस्थ्य से अभिनिष्क्रमण कर दिया, यहां तक अभिनिष्क्रमण हो गया। परंतु भिक्षु स्वामी ने घर से जो गार्हस्थ्य से जो अभिनिष्क्रमण किया वो तो हुआ ही अभिनिष्क्रमण। फिर बाद में उन्होंने स्थानक से या एक संप्रदाय से भी अभिनिष्क्रमण कर दिया। सच्चाई एक ऐसा तत्व है, उसको कई बार जानना भी कभी कभी कठिन हो सकता है। कोई सच्चाई आसानी से जानी जा सकती है तो कोई सच्चाई आसानी से नहीं जानी जा सकती। गहराई में जाने से, साधना करने से, साक्षात्कार करने से या गहरे मनन में जाने से सच्चाई का साक्षात्कार हो सकता है। सच्चाई 2 प्रकार की हो जाती है, एक सहजगम्य सच्चाई, एक कुछ श्रम साध्य श्रम प्राप्य
सच्चाई, साधना साध्य सच्चाई होती है। संत लोग बैठे हैं, मुख्य मुनि आदि बैठे हैं, ये एक सहज गम्य सच्चाई, संत लोग बैठे हैं, संतों ने कार्यक्रम किया, एक सहज गम्य सच्चाई है। साधियों ने कार्यक्रम किया, सहज गम्य सच्चाई है। ये सहज गम्य, कोई कोई सच्चाई श्रम साध्य। श्रम साध्य कैसे है कि संतों ने इतना किया, वो क्या बात कही थी, ये थोड़ी श्रम साध्य सच्चाई है कि क्या बात उन्होंने प्रस्तुत की, क्या बताया था, क्या एक एक शब्द क्या बोले थे, वो थोड़ी सी अब ध्यान साध्य, श्रम साध्य या पुनः जानने से वो ज्ञातव्य सच्चाई हो सकती है। तो संतों ने गाया या बोला, यह तो सहज गम्य सच्चाई है। क्या बोला, यह थोड़ी श्रम साध्य सच्चाई है। साधियों ने कार्यक्रम किया, यह तो सहज गम्य सच्चाई। कार्यक्रम में क्या मूल प्रतिपाद्य था, यह थोड़ा सा श्रम साध्य सच्चाई की बात हो सकती है। तो सच्चाई सहज गम्य भी होती है और सच्चाई कुछ श्रम साध्य, ध्यान साध्य, निष्ठा साध्य, समर्पण साध्य भी हो सकती है। सच्चाई प्राप्त हो जाए, सच्चाई को प्रकट करना भी सब हमेशा सहज काम नहीं है। किसी किसी सच्चाई को प्रकट करना सहज है, सरल है, आसान है, और किसी किसी सच्चाई को प्रकट करना साहस साध्य कार्य होता है। साहस के बिना, मनोबल के बिना किसी किसी सच्चाई को उजागर करना संभवतः संभव नहीं भी होता है। तो सच्चाई को जानना भी, सच्चाई भी दो प्रकार की हो गई, सहज गम्य और श्रम साध्य। सच्चाई को प्रकट करना भी दो प्रकार का होता है, सहज साध्य और श्रम साहस साध्य। तो साहस साध्य सच्चाई को प्रकट करना सबके लिए संभवतः बस की बात नहीं होती। उतना साहस भीतर में हो, इतनी निर्भीकता हो, मनोबल हो कि कहना है तो कहना है, प्रकट करना है तो करना है, उजागर करना है तो करना है। कि डरूं फरूं कोई रहे तो वो सच्चाई को प्रकट, साहस साध्य सच्चाई को प्रकट करने में असफल भी रह सकता है। तो डरना घबराना यह हमारी एक कमजोरी हो सकती है। डरने घबराने वाला साहस साध्य, साहस वाच्य सच्चाई को प्रकट करने में फेल रह सकता है। तो दुनिया में कई मनुष्य ऐसे होते हैं, तो कई सच्चाइयों को जान लेते हैं, फिर उनको प्रकट करने का भी उनमें मादा होता है, साहस होता है। सच्चाई प्रकट क्यों करना, यह भी एक चिंतन का विषय है। प्रकट करना साहस साध्य है, प्रकट क्यों करना, प्रकट करने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो भी एक ध्यातव्य बात है। प्रकट करने का लक्ष्य गलत है या अच्छा है। सच्चाई को प्रकट करना दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे की हल्की लगाने के लिए यह उद्देश्य है, या सच्चाई को प्रकट करना बहुतों को सम्यक पथ पर लाना उद्देश्य है, बुराइयों से बचाना उद्देश्य है, सबक सिखाना उद्देश्य है। तो सच्चाई को प्रकट करने के पीछे लक्ष्य भी हमारा अवांछनीय नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा निर्मल होना चाहिए। लक्ष्य निर्मल है, सच्चाई को प्रकट करने का साहस है और सच्चाई वास्तव में प्राप्त की है। ये तीनों चीजें हों, सच्चाई को प्राप्त कर लेना, सच्चाई को प्रकट करने का साहस होना और सच्चाई को प्रकट करने का लक्ष्य होना, ये तीनों बातें जब एक साथ हो जाती हैं और फिर सच्चाई को प्रकट किया जाता है,
तो वो सच्चाई का प्रकटीकरण निश्रेयस्कर भी हो सकता है। आचार्य भिक्षु जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के तो आद्य आचार्य थे, अनुशासता थे। मानो हम उनको जनक, वो तेरा पंथ के जनक, संस्थापक, जनक, इस रूप में भी संभवतः उन्हें देखा जा सकता है। उनको मैं जब चिंतन के आकाश में देखता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें साहस तो था, मनोबल था, हिम्मत थी। यो डरू फरू वाले वो नहीं लगे, यो डरू फरू बैठ गए, ऐसे व्यक्ति वो नहीं थे। कई कई व्यक्ति संकोच से डरू फरू, डरने वाले, कहूं कि नहीं कहूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा, है जैसा ही पड़ा है। वो यो डरू फरू रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता है। तो उनमें वो बात को कहने का साहस, प्रकट करने का साहस था। ऐसा उनके जीवन पर मनन करने से, दृष्टिपात करने से प्रतीत, अनुमानित होता है। और उन्होंने जो ग्रंथों में, जिस प्रकार जो ग्रंथ हमें मिलते हैं पढ़ने को, तो मानो कि साफ साफ कहने वाला, अब वाणी का अपना प्रयोग है कि कोई कोई वाणी वो भले एकदम पढ़ने में, सुनने में थोड़ी लगे ऐसी कैसी भाषा, फिर वो अपनी अपनी भाषा है, भाव शुद्ध और भाषा फिर जैसी अपनी है। कि प्रहार करना है तो प्रहार के योग्य भाषा फिर मान लो, कोई काम में अपने ढंग से लेने वाला ले भी ले, या जमाने जमाने की भाषा का थोड़ा तरीके का अंतर भी हो सकता है। तो उनके साहित्य को स्वाधीन करने से लगता है कि वो साहस वाले व्यक्ति थे। कह दिया तो कह दिया, छह लेसिया हुंती जद वीर में, हुंता आठवीं कर्म, छदमस्त चूका तिन समय मूर्ख था पे धर्म। ऐसा पद्य उन्होंने तो कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं कि कैसे लिखूं, कैसे कहूं, कैसे बोलूं, क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, मेरी निंदा होगी, क्या विरोध होगा, वो होगा, बस कहना तो कह दिया। अब निंदा करने वाले करते रहो, बोलने वाले बोलते रहो, उनको जो कहना था अपना कह दिया। तो ऐसे यानी एक तत्व की साहस उनमें था। ये बात सामने उजागर होती है उनके साहित्य को देखने से कि वो डरने वाले, ऐसे झटपट डरू फरू होने वाले नहीं थे। कोई भी आ जाओ सामने, गुरु है, कौन है, कहने की बात उन्होंने कह दी अपनी। कि साहित्य को देखने से कि वो डरने वाले, ऐसे झटपट डरू फरू होने वाले नहीं थे। कोई भी आ जाओ सामने, गुरु है, कौन है, कहने की बात उन्होंने कह दी अपनी। कि गुरु है, गुरु के लिए तो अब गुरु की बात कोई रखनी होगी, कब कैसे कहनी। राजनगर पधारे तो गुरु है तो है, पहले प्रयास कर लिया गुरु का रखने का, तो बाद में लगा रहे, अब तो है वो बात स्पष्ट करनी होगी। तो वो ऐसे अपने ढंग के थे कि कहीं कहीं एक भूमिका पर जाने के बाद, एक छोटी भूमिका में जो बात जिस प्रकार की होती है, थोड़ी ऊंची भूमिका में जाने के बाद कुछ अन्यथा स्थिति भी सामने आ सकती है। भूमिका भूमिका का अंतर है। एक सीमा तक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति हो सकती है कि ऊपर फेंको तो नीचे आ गई। एक सीमा तक गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू, एक भूमिका के बाद ऊपर फिर यह गुरुत्वाकर्षण का नियम फिर लागू नहीं भी हो। इसी प्रकार यह गुरु शिष्य की बात है। एक भूमिका तक गुरु शिष्य का संबंध विनयकार, भक्तिकार वो होता है। एक वो गुरुत्वाकर्षण मान लो, गुरुत्व का आकर्षण है। एक भूमिका पर जाने के बाद वो गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता,
फिर तो गुरु है तो है, मुझे तो अपनी बात कहनी है। ये भूमिका भूमिका का अंतर हो सकता है। तो ये अनेक संदर्भ भूमिकाएं होती हैं, किस भूमिका पर किस प्रकार का व्यवहार, कौन सी भूमिका पर मैं हूं। तो आचार्य भिक्षु ने जो बातें बताई उनमें उनका साहस तो अनुमानित हो ही रहा है। उनमें साहस की एक स्थिति थी, दूसरे में उनमें प्रतिभा बुद्धि बहुत अच्छी थी, प्रतिभामान थे, बुद्धिमान थे, और अपने ढंग से वे बात का खंडन भी कर देते, दूसरे की बात का खंडन भी, और करते तो अपनी बात के हेतु आदि देकर, इसलिए यह बात गलत है। तो उनमें प्रतिभा और बुद्धि अच्छी कोटि की थी, सामान्य व्यक्ति वे नहीं थे, बुद्धिमान आदमी थे। बुद्धि हमारे तो खैर गुरुदेव हैं, तो बुद्धिमान परम पूज्य श्री थे, और प्रतिभा बुद्धि संपन्नता, साहस था, प्रतिभा बुद्धि के धनी थे। तीसरी बात उनके जीवन में देखी, उनमें श्रद्धा का भाव था। जिन वाणी भगवान महावीर कह दें, जिन वाणी कह दें, इन चीजों पर उनमें आस्था का भाव भी प्रतीत होता है। जैसे भी ये जिनाज्ञा, जिनेश्वर ने ऐसा कहा, जिनेश्वर ने कहा, बाकी तो केवली जाने, केवली जाने, इस तरह की बातें, ऐसा लगता है बाकी केवली जाने, तो केवली जिन, ऐसी मतलब इस प्रकार की भी बातें उनके साहित्य में हमें प्राप्त होती है। जहां अल्पतर बहुतर, अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा की जो बात आती है, उसको प्रस्तुत किया गया है। तो कहीं कहीं बीच ऐसा हो, यह बात ऐसी हो तो केवली जाने, तो केवली जाने, तो केवलियों पर भी उन्होंने कहीं कहीं बस ऐसा लगता है, बाकी केवली जाने, केवली, यानी केवलियों के प्रति एक अर्पण भी उनके साहित्य में हमें प्राप्त होता है। तो साहस, बुद्धि और समर्पण या श्रद्धा। चौथी बात उनमें आचार के संदर्भ में, जो उन्होंने धर्म क्रांति की, उसका एक पक्ष आचार भी था, कि आचार संबंधी बातें, शैथिल्य कह दें, कड़ाई कह दें, जो भी हैं, तो उनमें आचार का भी एक पक्ष था। ऐसे वे एक पुरुष थे, व्यक्तित्व थे, जिनके जीवन में ये चारों चीजें, बुद्धि, श्रद्धा और आचार का संगम दृष्टिगोचर होता है। बाकी तो अपना अपना चिंतन है। निश्चय में तो केवली जाने वही सत्य है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिं पवेयम। हम अपने ढंग से जानने का प्रयास करते हैं, कुछ जान भी लेते हैं, वो निश्चय में वो क्या है, हमारा ज्ञान सही है या सही नहीं है, निश्चय में जो केवली ने प्रवेदित किया है वही सत्य है, वह सत्य ही है, और वह निस्संक होता है। आज चरमोत्सव है, भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी, और हमारे धर्म संघ के प्रणेता कह दें, जनक कह दें, संस्थापक कह दें, ऐसे परम वंदनीय, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु का आज के दिन सिरियारी में महाप्रयाण हुआ था। पास में कंटालिया, जन्म कंटालिया का है, थोड़ी दूर आगे इधर सिरियारी, महाप्रयाण उनका सिरियारी में हुआ। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके साथ हमारा धर्म संघ जुड़ा हुआ है, और जिनका नाम कितने लोग जपते होंगे हमारे धर्म संघ में, भिक्षु श्याम, ओम भिक्षु जय भिक्षु, ओम भिक्षु जय भिक्षु। हमारे एक श्रद्धा के धाम, श्रद्धा के केंद्र, नाम जप के केंद्र आचार्य भिक्षु बने हुए हैं। और उनका जो साहित्य है, राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जो भी उस भाषा का वह साहित्य है, उस साहित्य के सिंधु में
डुबकियां लगाएं, अवगाहन करें, तो अनेक जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। और भिक्षु वाङ्मय का कुछ अनुवाद का कार्य भी संपन्न हुआ है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था संभवतः कि ये भिक्षु स्वामी के ग्रंथों को प्रस्तुत किया जाए अनुवाद दिशा में, तो ये काम उन्होंने मुझे इंगित दिया कि ये काम आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत कई वर्ष हो गए, काम चालू है, कई ग्रंथ सामने, कई किताबें सामने आ गई हैं, और भी काम अभी बाकी है। तो स्वामी जी का अपना साहित्य है। महापुरुष दुनिया में ऐसे होते हैं, समय समय पर कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व भी दुनिया में आते हैं। दुनिया के विशिष्ट व्यक्ति मिल सकते हैं। महाविद्या कितने विशिष्ट व्यक्ति, तीर्थंकर भी वहां जैसा परंपरा सम्मत मंतव्य है, वहां तो तीर्थंकरों के दर्शन आचार्य भिक्षु ने भारमल जी स्वामी से कहा कि तुम देवगति में जाकर माँ विदय में जाओगे तो वहां कितने मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी तुम्हें मिल सकेंगे। तो भारमल जी स्वामी जैसे उनको उत्तराधिकारी मिले, अच्छा उत्तराधिकारी मिल जाए। भारमल जी स्वामी जी के कितने अनुकूल के रहे होंगे, कितना उनका लेखन का कार्य करके ना, कितने उनके साथ में रहे हैं। और वे तो मूलतः थानकवासी परंपरा से ही स्वामी जी के साथ में थे, भिक्षु स्वामी के साथ थे। तो बाद में पिता को छोड़ दिया, तो स्वामी जी को नहीं छोड़, स्वामी जी का साथ किया, पिता को भले छोड़ दिया उन्होंने। तो यह अच्छे शिष्यों का योग मिलना भी, अच्छे अच्छे शिष्य हों, ठीक है, सारे शिष्य एक समान न भी हों, कोई कोई कम अच्छे शिष्य भी मिल जाएं, तो स्वामी जी को लगता है अच्छे अच्छे शिष्य भी मिले हैं। तो आज धर्मोत्सव का दिन है, द्वादशी के दिन, कल के दिन उन्होंने अनशन ग्रहण किया था, और आज के दिन उनका अनशन सिद्ध हुआ था। सिरियारी में उनका जो पादार्पण हुआ, तो 1859 का चतुर्मास उनका पाली में था। पाली से फिर सोदत पधारे स्वामी जी, और फिर सिरियारी से श्रावक हुकमचंद जी अच्छा आए। उन्होंने चतुर्मास सिरियारी में करने के लिए निवेदन किया, और जगह के लिए कहा मेरे पक्की हाट है, आप वहां चतुर्मास प्रवास करो। स्वामी जी ने चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर दी। सिरियारी में उदकी हाट का उनका स्थान बताया गया था। सिरियारी पधार गए, पक्की हाट में विराज जी गए, और साथ में भारमल जी स्वामी, खेतसे जी स्वामी, उदयराम जी स्वामी, रायचंद जी, जीवो जी, भगजी, सप्तर्षि मंडल। और सिरियारी में कहते हैं कि लगभग 800 से थोड़े कम तेरापंथी श्रद्धा के घर थे उस समय में। 700 से भी ज्यादा, 700 से लगभग घर तेरापंथी थे। उस वहां तो और भी थे, पर 781 तो तेरापंथी घर या परिवार उस समय होते थे। इतने श्रद्धालु परिवार। और स्वामी जी काफी निरोग थे, 77 वर्ष की, करीब 77 वर्ष की अवस्था, काफी शरीर निरोग था। चाल भी तेज चाल थी। चतुर्मास शुरू हो गया, श्रावणी पूर्णिमा तक तो प्रतिदिन प्राय खुद गोचरी खुद करते थे। वो यूं तो आचार्य यूं गोचरी भी कर लेते। जमाने की बात है, परिस्थितियों की बात है कि वो स्वयं गोचरी भी कर लेते, और शिष्यों को पढ़ाते, आवश्यक सूत्र लिख लिख कर समझाया करते थे। श्रावण मास चल रहा था,
श्रावण महीने के अंतिम दिनों में कुछ दस्तों की शिकायत हो गई, साधारण दस्ते लग गई। औषध सेवन का क्रम, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। सोचा कोई खास बात नहीं, ऐसे ही हो गया, कोई खास बात नहीं है। पंचमी के लिए बाहर पदार्थे, भाद्र महीना शुरू हो गया, भाद्रव आ गया। अब लगा शरीर में थोड़ी श्रांतता आ रही है। सोचा कोई ऐसी कमजोरी आ गई, अब खास बात नहीं है। अब सामने पर्यूषण का समय, तीनों समय का व्याख्यान, भाद्रव शुक्ला चतुर्थी भी आ गई। अब स्वामी जी को अचानक ऐसा लगा कि अब आयुष्य मतलब पूर्णता की ओर लग रहा है। अब जीवन काल का समाप्ति का निकट का समय आ गया है। आयुष्य पूर्णता के लगभग या पूर्ण होने वाला है। सोचा अब तो तैयारी करनी चाहिए। अब लगता है ज्यादा दिखने वाला नहीं है शरीर, अब मृत्यु की तैयारी करूं। तो तैयारी अब करनी है। अब तो अंतिम समय आ गया लगता है। मुनि श्री खेतसी स्वामी से कहा, देखो तुमने और भारमल ने और टोकर जी ने मेरी बहुत, तुम सुविनीत शिष्य हो, मेरी बहुत अच्छी तुम लोगों ने सेवा की है, भक्ति की है, बड़ी समाधि मुझे मिली, संयम पालन में बड़ी सहायता मिली। तुम खेतसी, भारमल जी और टोकर जी, तुम तीनों के सहयोग से साधुपना पालने में बहुत एक सहयोग मिला मुझे, एक शिष्यों के प्रति अहोभाव। और फिर अब का दिन निकट आ रहे हैं। शिक्षा विधि भी देखो, परस्पर हेत रखना चाहिए। सगला रे सगला साधन साधवी रे, रख जो हेत विशेष रे, जिण तिण रे, जिण तिण न मत मूंड जोरे, दीक्षा दीजो देख देख। स्वामी जी की मानो शिक्षाएं हैं कि परस्पर हित रखना चाहिए। हमारे संत लोग बैठे हैं, यह शिक्षा हम सब के लिए कि परस्पर हित। शांतियां भी बैठी है कि परस्पर हित। एक सिंगाड़े में शांतियां है, एक साज में शांतियां है, एक सिंगाड़े में संत है, कोई साज में संत है, एक साज में है, एक सिंगाड़े में है, उनमें भी परस्पर हित रहे, दूसरों के साथ भी हित रहे। तो ये साधुओं साधुओं में हित, साधियों साधियों में हित, और एक सीमा तक साधुओं और साधियों का भी परस्पर पवित्र कलहमय और एक सौहार्दमय व्यवहार रहे। एक दूसरे का अपेक्षित सहयोग कर दे। परस्परो पग्रहो जीवा नाम। साधियां किसी संदर्भ में साधुओं का सहयोग कर दें, तो किसी संदर्भ में साधु साधियों का सहयोग कर दें। यह परस्परो पग्रहो जीवा नाम का जो सूत्र है, वो समाज के लिए, संघ के लिए एक बड़ा शिक्षा देने वाला है, एक इंगित देने वाला है, प्रतिबोध देने वाला हो सकता है कि परस्परो पग्रहो, परस्पर आलंबन, जहां अपेक्षा है उतना सहयोग आलंबन एक दूसरे को दे देना। तो ये सगला रे सगला साधवी, रख जो हेत विशेष। साधु साधियां विशेष हेत रखें, मैत्री भाव रखें। सेवा की अपेक्षा है तो सेवा अपेक्षानुसार, औचित्यानुसार एक दूसरे की सेवा कर दे, तो सेवा में, सहयोग में वो भाव रहे और परस्पर पवित्र सौहार्द का भाव रहना चाहिए, हेत भाव रहना चाहिए। दीक्षा दो
तो देख देख कर दो, समीक्षा करके दो, परीक्षा करके दो, निरीक्षा करो कि दीक्षा के लायक है या नहीं। केवल संख्या बढ़ाने के लिए दीक्षा न हो, गुणवत्ता योग्यता है या नहीं वो देखनी चाहिए। उसके लिए भले कुछ समय ट्रेनिंग में रखना पड़े, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़े, प्रशिक्षण देना हो, वो काम भी चले। दीक्षा ले तो कल 100 टंच को सोनो, 100 टंच का सोना लगे योग्य है, उसकी दीक्षा हो तो एक संभवतः अच्छी बात हो सकती है। तो परस्पर हेत और दीक्षा देख देख कर देना, समीक्षा पूर्वक, परीक्षा पूर्वक मानो देना। तो स्वामी जी की शिक्षाएं भी है। और संवत्सरी का दिन भी आ गया, भाद्रव शुक्ला पंचमी। तीव्र प्यास का परिचय है स्वामी जी को, यानी पंचमी को संवत्सरी, भगवती संवत्सरी, और फिर तीव्र प्यास का परिचय है। छठ को स्वामी जी ने पालना लिया और फिर उल्टी वमन हो गया, जरो कभी जरा नहीं, फिर तीनों आरों का त्याग कर दिया उस दिन के लिए। सप्तमी और अष्टमी को भी, भाद्रव शुक्ला सप्तमी और अष्टमी को भी थोड़ा सा आहार लिया, तत्काल त्याग कर दिया। अब वो उतार पर है, जीवन एकदम उतार पर आ गया है। खाने की रुचि की स्थिति, अरुचि स्थिति जो भी, यो त्याग कर देते। खेत सिंह जी स्वामी ने थोड़ा अनुनय भरे शब्दों में उलाना दिया, आप झट त्याग मत किया करो, झट त्याग मत किया करो, ऐसे त्याग नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा अब इस देह का क्या मूल्य है, अब क्या मूल्य इस देह का। अब नवमी आ गई, अब आहार प्रत्याख्यान का चिंतन। खेत सिंह स्वामी का अत्यंत आग्रह रहा, उनके हाथ से कुछ आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की गई। उनके द्वारा लाए गए भोजन में से थोड़ा सा चख करके उस दिन के लिए फिर आहार का त्याग कर दिया। दसवीं आ गई, भारमल जी स्वामी का निवेदन आग्रह जो भी, तो 40 चावल 10 मोठ लिए, उसके उपरांत फिर उस दिन के लिए त्याग कर दिया आहार का। एकादशी आ गई, अब पहले से स्पष्ट फरमा दिया, अब मेरा आहार का विचार नहीं है। औषध रूप में अमल और पानी का आगाह रख करके उस दिन के लिए त्याग कर दिया, आहार का परित्याग। 12 आ गई, अब द्वादशी के दिन जल के सिवाय तीनों आहार का त्याग किया, बेला कर लिया। द्वादशी के मध्यान्होत्तर काल में कच्ची हाथ से चलकर पक्की हाथ में पधारे। शिष्यों ने बिछोना कर दिया, उस पर शांति पूर्वक विश्राम करने लगे। रायचंद जी स्वामी बाल मुनि बोले, स्वामी जी दस गिराओ। स्वामी जी ने अपने नेत्र खोले, बाल मुनि की ओर देखा, मस्तक पर हाथ रखा। बाल मुनि बोले, स्वामी जी पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं, अब पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं तो संधारा करें। लेटे थे वो विराज गए। भारमल जी स्वामी खेतसी स्वामी को बुलाया, याद करते हुए दोनों संत पहुंच गए, उपस्थित हो गए और कहा अब तो मुझे संधाराई करना है, आज जीवन अनशन का निश्चय कर लिया है। अब तो मैंने और अरिहंत सिद्ध भगवान का नमोत्सवम के पाठ से वंदन कर उच्च स्वर में यावत जीवन के लिए तीनों आहारों का परित्याग कर दिया। संतों ने कहा अमल का तो आगार रख लेते, अब कौन सा शरीर को रखना, क्या रक्षा करनी है। लगभग 2 घड़ी दिन शेष था जब संथारा ग्रहण किया, और रात्रि में युवाचार्य श्री से कहा व्याख्यान दो। तो भारमल जी स्वामी ने व्याख्यान धर्मोपदेश दिया। स्वामी जी ने संभवतः उसको सुना, व्याख्यान को सुना। अब लोगों का तो मेरा सा लग गया है, अब तो अंतिम दर्शन के दिन आ गए हैं। 13 का दिन, 1.5 प्रहर दिन चला होगा। अब तो बस देखो साधु आ रहे हैं, सामने जाओ, साधु आ रहे हैं, साधियां आ रही है। यह मानो उनको कोई विशेष ज्ञान हुआ था, निश्चय में तो केवल ही जाने।
अतीन्द्रिय ज्ञान क्या हुआ, किस रूप में वाक अवधि ज्ञान हुआ, कुछ विशेष हुआ हो ऐसा अनुमानित हो रहा है। और एक मुहूर्त ही नहीं हुआ कि संत तो आ गए, बेनीराम जी स्वामी कुशलो जी आ गए, पाली से आ गए। एक मुहूर्त पश्चात 3 साध्वियां भी आ गई, भक्तो जी, झुमा जी, डाहा जी, खेरवा से वे आ गई। खेर सी स्वामी ने कहा लगता है कि गुरुदेव को अवधि ज्ञान हुआ है, निश्चय तो केवली जानी। फिर बैठने की इच्छा हुई, संभवतः विराजे ध्यानासन में बैठ गए। तो बैठे बैठे अचानक आत्म प्रदेश खिंचे और वह महापुरुष महाप्रयाण को प्राप्त हो गया। तो वे एक व्यक्तित्व, मंगलवार का दिन था, तो वो मंगल मंगल मानो स्वयं साधु मंगल 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 थे। अब ये महाप्रयाण की स्थिति को प्राप्त हो गए। तो वह चरमोत्सव कि आज के दिन संथारे की स्थिति में महाप्रयाण हुआ था। एक विशेष स्थिति में प्राण का छूटना बहुत विशेष बात है। एक तो लेटे लेटे बैठे अपनी साधना की मुद्रा, उसमें प्राण छूटे। तो आचार्य भिक्षु आज के दिन महाप्रयाण को प्राप्त हुए थे। मैंने एक फोन पे पर 40 रुपए मिले स्वामी जी के बारे में। दो 221वें भिक्षु चरमोत्सव के उपलक्ष्य में गीत है। चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज श्रद्धा भावों से मनाए तेरा पंथ समाज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज तात्विक ग्रंथों को पढ़े हम चढ़े सुधर्म जहाज तात्विक ग्रंथों को पढ़े हम चढ़े सुधर्म जहाज तप आराधना से तप आराधना से सिद्ध बने शुभ काज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का तेल की दे कर व्यवस्था दिसे सागन राज तेल
कर व्यवस्था दिशिक्षा गणराज भार मल्ल सुरी नीत चेला भार मल्ल सुरी नीत चेला बना संघ सरताज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज निर्मलता चार में हो भाषण हो निर्व्याज निर्मलता चार न हो भाषण हो निर्व्याज पद लोलुपता कभी भी पद लोलुपता कि कभी भी क्यों आए सिर खाज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज धर धरा पर अनशन स्थित गुरु राज श्रियारी धर धरा पर अनशन स्थित गुरु राज ज्ञान अतीन्द्रिय प्राप्त करता ज्ञान अतीन्द्रिय प्राप्त करता यह अंदाज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज चरमोत्सव दिन स्वामी जी का आज श्रमण गुरु भिक्षु को हम ध्याएंगे अंदाज महाश्रमण गुरु भिक्षु
भिक्षु को हम ध्याएंगे अंदाज पराक्रम शील हो हम शुद्ध पराक्रम शील हो हम जौवन में वन राज कर्मोत्सव दिन स्वामी जी का आज कर्मोत्सव दिन स्वामी जी का श्रद्धा भाव से मनाए श्रद्धा भाव से मनाए तेरा पंथ समाज चरमोत्सव वदन स्वामी जी का आज कर्मोत्सव दिन स्वामी जी का आज। तो यह परम वंदनीय भिक्षु स्वामी का धर्मोत्सव दिन है। हमारे धर्म संघ के आद्य आचार्य श्री, और उनका नाम जितना हम जपते हैं, हमारे धर्म संघ में जितने भी चारित्रात्माएं हैं, उनका नाम जितना हमारे मुंह पर आता है, उनका नाम जितना पता नहीं और उनका किसी के आता नहीं आता, और स्वामी कुल मिला करके हमारे धर्म संघ में भिक्षु स्वामी, ओम भिक्षु, जय भिक्षु, कितने कितने गीत स्वामी जी पर रचे हुए हैं। कोई संख्या करके बताए, गिनती करे कितने गीत आज तक स्वामी जी पर रचे गए। और किसी भी चारित्रात्मा पर हमारे धर्म संघ में इतने गीत रचे गए कि नहीं, मुश्किल है करना। स्वामी जी पर तो बहुत गीत रचे गए हैं। गुरुदेव तुलसी के तो कितने गीत, तेरा पंथ प्रबोध, उसमें स्वामी जी का जीवन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज रात्रि में भी धम्म जागरणा भी यथासंभव तैयार हो सकेगी। समय कितने बजे धम्म जागरण? लगभग 7:30 बजे के आसपास हमारा धम्म जागरणा का भी यहाँ कार्यक्रम रह सकेगा। जितनी देर जैसे अनुकूलता चल सकेगा, जैसे औचित्य अनुकूलता, तो हम रात्रि में भी जिसके अनुकूलता, जितनी अनुकूलता समय जितना दे सकें। यहाँ इसी तीर्थंकर समौसन का हमारा प्रांगण है, और स्वामी जी तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि मान ले, उनकी यह स्मृति में धम्म जागरणा है। हम धर्म का उद्योग अपने भीतर में भी करने का प्रयास करें, बाहर भी कोई जितना हो सके बाहर भी करने का प्रयास करें। इस चतुर्मास में इतने संत हैं, संत तो ठीक है, साधियों की संख्या बहुत ज्यादा अच्छी है, 100 से ज्यादा, 125 के आसपास जितनी भी साधियां हैं, इतनी समणियां भी है। तो हमारा स्वामी जी का हम ये धर्मोत्सव अच्छे ढंग से हमारे धर्म संघ में हम स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं, और जितना आचार नैपुण्य, इन बातों पर भी हम ध्यान देते रहें। गुरुदेव तुलसी ने भी हमारे धर्म संघ को कितना दिया, कितने लंबे काल तक सेवा की। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनके बाद, ये तो हमारे देखने, बाकी उनसे पूर्व के आचार्यों ने भी अपने अपने ढंग से कितना किया है। दयाचार्य ने कितना किया है। तो स्वामी जी जैसे पुरुष
हमारे धर्म संघ को पहले गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे, पर उनकी ये उत्तरवर्ती परंपरा है। तो आज भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी को ये स्वामी जी का 221वां चरम उत्सव का दिन है, महाप्रयाण का दिन है। स्वामी जी के चरणों में पुनः पुनः